अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। चुनाव का जाला पर आया है। भाजपा में एक भूमिहार वर्ग, क्या भाजपा से नाराज है, ऐसा चल रहा है? भूमिहार वर्ग न कभी भाजपा से नाराज था न है। और आप पिछले जितने भी चुनाव देखे हैं उसमें भूमिहार ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट किया। और निश्चित रूप से पुरानी चुनाव में भी भूमिहार समाज बहुत सजग समाज है और वो एनडीए के साथ था, है और रहेगा। और भूमिहार समाज पढ़ा लिखा हुआ समाज है और राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। पुरानी में सर उपचुनाव है, ऐसे में कई ब्राह्मण भूमिहार फ्रंट के नेता भी घूम रहे हैं कि भूमिहार मेरा कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ आप लोग की क्या रणनीति है, क्योंकि आप भी एक भूमिहार समाज से आते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चले हैं, झंडा ओढ़ के जाने वाले लोग हैं। बाकी भूमिहार समाज के जितने भी लोग हैं, कोई फ्रंट व्रंट नहीं चलने वाला है यहाँ। तो सुरेश शर्मा जी ने कसम खा के मंच से ऐलान किया है कि पुरन्नी में हम चुनाव लड़ रहे हैं, केदार जी नहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो फ्रंट तो कब का टूट चुका है। फ्रंट में कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भूमिहार समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। हम भूमिहार समाज से अपील करते हैं ये फ्रंट व्रंट के चक्कर में गुमराह नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत कीजिए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, ऐसा भूमिहार वर्ग चाहता है। लगभग कितना वोटों से आप जीत कर दावा करें? हम लोग इस चुनाव में 20 से 25 हजार वोटों से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। हम लोग पिछले चुनाव में भी कुछ जगह लोगों ने गुमराह किया, कुछ लोग गुमराह करने में सफल हो गए वोटरों को, इसलिए हम लोग हार गए। हम लोग का जीता हुआ सीट था, मात्र 450 वोट से हम लोग हारे थे। और इस बार जो माहौल है, हम लोग घूम रहे हैं कुढ़न्नी में, सभी जात वर्ग के लोग, आप वीडियो में देखे होइएगा, आप ही लोगों का सर्वे बताता है, सभी जात वर्ग का लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कैंडिडेट है केदार जी, बहुत ही मेहनती है। और 2 साल में जब राजद का विधायक रहा है तो लोगों ने केदार जी के काम को भी देखा है, राजद विधायक के भी काम को देखा है। और राजद विधायक की सदस्यता छीनी है किस भ्रष्टाचार में, इसको भी लोगों ने देखा है। इसलिए निश्चित रूप से एक ईमानदार जनसेवक के रूप में और हर घर जाने वाले केदार जी हम लोग के मित्रवत हैं और लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं। अभी आप रोड में घूमिएगा तो लगातार केदार जी का ही वोट नजर आएगा। तो केदार जी ने विकास किया है, लोगों का सम्मान किया है। और विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, सब लोग आप लोग जानते हैं। इसलिए कोई आ जाए, किसी समाज से आ जाए, कोई वोट कटवा के रूप में ये खड़ा कर रहा है, कोई किसी को खड़ा कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारतीय जनता के साथ लड़ती है। आप देख लीजिए गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां भी हमारा संगठन मजबूत है, हम लोग संगठन के बदौलत लड़ते हैं। हम लोग का संगठन जमीन पे काम करने वाला है और निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए मतलब लोगों का रुझान 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। 25 से 30 हजार वोट से हम लोग इस चुनाव। मुकेश सहनी भी उतार दिए हैं अपना कैंडिडेट। मुकेश सहनी व्यवसायी है, वो राजनीतिक नहीं है। उनको पैसा से मतलब है, कहीं एगो टिकट मिल गया, कहीं पैसा लेके टिकट दे देना है और उनका चाबी हैंडल कहीं और से हो रहा है। तो हैंडल होने दीजिए, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया बिहार में। अब उनको कोई पूछने वाला बिहार में नहीं।